अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, मतलब इसलिए कि ये सबकी पावर वन वन है, तो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, पावर इनकी वन, जिसमें जितने भी वेरिएबल्स है, कोई इक्वेशन उसमें जितने भी वेरिएबल्स उनकी पावर अगर वन है सब की वेरिएबल्स की, तो हम कहेंगे वो लीनियर इक्वेशन है। और जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस मिल जाती है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस दे दी गई, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे इसे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम बन जाता है। तो वो कह रहे हैं सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल जो आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके हैं, ये भी सेम वैसी है, बस यहाँ पे जो हमने डिटर्मिनेंट लेना है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हुआ, क्योंकि उस फर्स्ट आप लोग जो 9th में करते हैं उसमें जो मैट्रिक्स होता था जिसका डिटर्मिनेंट लेना था वो 2/2 का होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3/3 का बनेगा। उसे हम पहले हम 3/3 मैट्रिक्स को 2/2 की फॉर्म में लाएंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक हो गया। पहले तो सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। पहले हमने देखना है ये तरतीब से हो, x1 x2 x3। x1 x2 नहीं है तो उसके बाद 3 आना चाहिए, मतलब 3 पहले या 2 बाद में, इस तरह नहीं आना चाहिए। x1 नहीं है, 2 उसके बाद 3, तरतीब से लिखे हुए हैं। पहले x1 का कोफिशिएंट लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, x1 का कोफिशिएंट 1। यहाँ x1 का कोफिशिएंट 7। यहाँ x1 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब x1 ही नहीं है तो 0 लिख देंगे। x2 का कोफिशिएंट -4, यहाँ पे x2 है ही नहीं है, हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 2 है। फिर x3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट हमारे पास -6 है, और यहाँ पे हमारे पास x3 का कोफिशिएंट 5 है। लिख लिया। अब हम लिखेंगे वेरिएबल्स। x1 उसी तरतीब से लिखने हैं, x1 x2 x3 लिख दिए। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो सेम यही सिस्टम बनेगा। कैसे? रो को कॉलम से करते हैं, फर्स्ट रो कॉलम से, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। अब फर्स्ट रो को इस कॉलम से करेंगे, x1 को 1 से करेंगे, x1 1 को x1 से करेंगे, x1 -4 x2 प्लस x3, वही बन गया। इसलिए करेंगे 7x1, ये 0 से तो खत्म हो जाएगा, -6 x3, 7x1 -6 x3। जब इसे करेंगे x1 तो खत्म हो गया 0 की वजह से, 2x2 प्लस 5x3, 2x2 प्लस 5x3, वही चीज़ बन रही है ना। हमने इसलिए हम अरेंज करके लिखते ताकि हमारी ये मिस्टेक ना हो। उसके बाद इक्वल है, हमने इक्वल लगा दिया। फिर 12 18 और 7 है, उसी तरह हम कॉलम में लिखेंगे 12 18 और 7। ठीक हो गया। ये हमारे पास, इसे हमने नाम दे दिया ए का, इसे नाम दे दिया एक्स का, कैपिटल एक्स का, इक्वल इसे हमने नाम दे दिया बी का। क्रैमर रूल से करना है तो हमने फाइंड क्या करनी होती है, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? x1 की अगर हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो वो किसकी इक्वल होगा, ए x1 डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। x1 क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम x1 की वैल्यू फाइंड करें तो हम x1 वाली एंट्रीज नहीं लिखते। ठीक हो गया। फिर इसी तरह जब हम x2 की वैल्यूज़ लिखेंगे तो x2 वाली एंट्रीज नहीं लिखेंगे, इसलिए उसके a के साथ x2 आएगा। फिर जब हम x3 की वैल्यू फाइंड करें तो x3 की एंट्रीज नहीं लिखते, जो उसके कोफिशिएंट्स के होती है ना, जो वो नहीं लिखते, इसलिए उस a के साथ हम x3 लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह x2 फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए x2 का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। उसके बाद x3 फाइंड करेंगे, ए x3 का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब डिटर्मिनेंट होगा। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम आगे उसका वही नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, नीचे 0 आ जाएगा ना फिर, तो वो तो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये बना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। आप लोगों ने गौर से देखना है इसे, ए डिटर्मिनेंट जिस तरह इसे फाइंड किया उसी तरह ये चीज़ें फाइंड करेंगे, उसमें बस इंट्रीज जो होगी वो डिफरेंट होगी। 1 -4 1 1 -4 1 7 0 6 7 0 -6 0 2 5 लिख दी। हम इसे एक्सपेंड करें अपनी आसानी के लिए, इसे एक्सपेंड आप R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं। R मतलब रो, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3, और यहाँ पे C का मतलब कॉलम है। ठीक हो गया। हम अपनी आसानी के लिए इसे R1 से ही एक्सपेंड कर लेते होते हैं, एक्सपेंड बाय R1। ठीक हो गया। एक चीज़ आप लोगों ने जहन में अपने रखनी है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3/3 मैट्रिक्स के लिए ये एंट्रीज यूज़ होंगी। ठीक हो गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एंट्रीज यूज़ होगी। हम R1 को एक्सपेंड करें तो हमने कौन सी एंट्रीज यूज़ करनी है, ये वाली एंट्रीज यूज़ करनी है। ठीक होगी। मतलब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे
प्लस यूज़ करें। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए ऊपर लिखी है, आप लोगों ने जब सॉल्व करना है तो ऊपर ये नहीं लिखने प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है पहले +1, +1 लिख लिया। एक हमने मैट्रिक्स बना दिया, डिटर्मिनेंट बना दिया। फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, +4, हमने +4 लिख दिया। इसी तरह एक डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास प्लस यहाँ से पहले से प्लस है तो प्लस ही आएगा, लगा प्लस, साथ में 1 लगा दिया, एक डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक हो गया। अब इन डिटर्मिनेंट जो हमने बनाया इसमें लिखना क्या है वो कैसे पता चलेगा। अब हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, R1 को हमने यहाँ लिख लिया। अब इन डिटर्मिनेंट्स में R1 को नहीं लिखना, वो चाहे जो मर्जी हो, R1 डिटर्मिनेंट में नहीं आएगी। पहला डिटर्मिनेंट लिखेंगे उसमें पहला कॉलम खत्म हो जाएगा। R1 तो आनी ही नहीं है ना, पहला कॉलम खत्म हो गया तो बाकी क्या हमारे पास बच गया, 0 2 -6 5। सेम इसी तरह लिखेंगे 0 2 -6 5। अब दूसरा डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, दूसरा कॉलम खत्म हो जाएगा, पहली रो तो आनी ही नहीं है, उसे एक्सपेंड कर दिया है हमने। 7 0 -6 5, 7 0 -6 5। अब तीसरा डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तीसरी रो खत्म हो गई, पहला कॉलम तो तीसरा कॉलम खत्म हो गया, पहली रो तो वैसे ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 0 0 2, 7 0 0 2 आ गया। ठीक हो गया। अब 2/2 का जो डिटर्मिनेंट जो हम लेते होते हैं वो कैसे लेते होते हैं, हमारे पास जो 9th क्लास में भी हमने किए हुए थे, ये +1 तो आप वैसे ही लिखिए ना। अब ये ब्रैकेट लगाते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें जिस तरह हम 9th क्लास में करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जिस तरह करते थे वैसे ही करने हैं सेम। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिख के फिर इसको इससे करना है। अब 0 को 5 से पहले इसे ही करना है, ये नहीं कि पहले आप इसे कर लें, नहीं, पहले इसे ही करना है, मतलब प्राइमरी डायगोनल को, सेकेंडरी डायगोनल को बाद में करना है। इसको इससे करेंगे, 5 0 0 आ गया, माइनस लगाया। अब 6 2 12 और साथ में ये माइनस आएगा, -12 लिख लिया। ठीक हो गया, ये हो गया, +4 लिखा। अब इसको करेंगे 7 5 35 और माइनस लगा दिया। ठीक हो गया। अब इसको इससे करेंगे 0 आएगा, लिख दिया 0, +1। अब इससे इससे करेंगे 7 2 14, माइनस लगा दी, इससे इससे करेंगे 0 आएगा, हमने 0 लिख लिया। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये दरमियान में माइनस वही लिखी है मैंने। 1 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा +12, ये +4 वैसे आ गया, 35 में से 0 माइनस किया 35, +1 वैसे आ गया, 14 में से 0 माइनस किया 14, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। ठीक हो गया। फिर 14 को 1 से करेंगे तो 14 ही आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया। अब इसे प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 6 1 166, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक हो गया। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 166। ये अब होगी ये चीज़, मतलब फाइंड होगी। अब इसकी ऊपर वाली चीज़ फाइंड करनी, डिटर्मिनेंट ए का ही लिखना नीचे सब में, तो वो फाइंड हो गया। अब ए x1 का डिटर्मिनेंट लेना है, ए x1 का डिटर्मिनेंट, x1 का लिख रहे हैं, x1 नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। बाकी जो वो लिख लेंगे -4 2 0, ये x1 की जगह वैसे छोड़ देंगे, -1 -4 0 2 1 -6 5 1 -6 5 डिटर्मिनेंट 1। अब ये नहीं लिखी, इसकी जगह कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये बी वाला लिखेंगे, 12 18 7 12 18 7। ठीक हो गया। एक्सपैंड करेंगे R1 से, तो उसी तरह प्लस माइनस प्लस होंगे, एक्सपैंड बाय R1। ठीक हो गया। 12 डिटर्मिनेंट लगाया, माइनस माइनस +4 डिटर्मिनेंट लगाया, +1 डिटर्मिनेंट लगा दिया। ठीक हो गया। इससे करेंगे R1 तो हमने लिखनी नहीं, आप लोगों ने सेम में रखना है, पहला लिख रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे, 0 2 -5 -6 5 0 2 -6 5। दूसरा लिखेंगे, इसे ख़त्म कर देंगे, 18 7 -6 5 18 7 -6 5। तीसरा लिखेंगे, तीसरे को ख़त्म कर देंगे, 18 7 0 2 18 7 0 2 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ 0 था, 5 0 0, दरमियान में माइनस लगाते हैं, 6 2 12 -12 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, डायरेक्ट मैंने प्लस लिख दिया, +4 18 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा
90, दरमियान में माइनस आ गया। अब 6 7 ज़ार 42, माइनस 42 और ये माइनस प्लस 42 आ गया। +1, 18 को 2 से करेंगे 36, 7 को 0 से करेंगे 0, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, +4, 90 को 42 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, सॉरी 90 में 42 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2132, +36 को 1 से करेंगे 36, ठीक हो गया। 144 में 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक हो गया। अब ये इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4 1 5, ये आ गया 528। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 807 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास AX1 का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक हो गया। AX2 का डिटर्मिनेंट यहीं पे कर लेते हैं हम। AX2 का डिटर्मिनेंट, X2 का डिटर्मिनेंट लिखना है तो X2 नहीं लिखेंगे, मतलब ये नहीं लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। ये दोनों मैं लिख लेती हूँ, 170, X2 की जगह छोड़ दी 1 -6 5, तो X2 की जगह क्या लिखना है, हमने यही वाला B लिख लेना है, 12 18 7, 12 18 7। उसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होंगे, एक्सपेंड बाय R1, ठीक हो गया। +1 मैट्रिक्स लगा, डिटर्मिनेंट लगा दिया, -12 डिटर्मिनेंट लगा दिया, +1 डिटर्मिनेंट लगा दिया। इसमें ये नहीं लिखेंगे फर्स्ट वाले में 18 7 -6 5। इस अब सेकंड वाला लिखेंगे तो सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 7 0 -6 5। फर्स्ट वाली रो तो लिखनी नहीं है क्योंकि उसे एक्सपेंड कर दिया हमने। अब थर्ड लिख रहे हैं, थर्ड वाला कॉलम लिखेंगे हमारे पास 7 0 18 7, ठीक हो गया। हमारे पास 1 आ गया। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, ये आ जाएगा +42 -12। अब मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप लोग को ये करना तो आ गया है ना, 7 5 ज़ा 35, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, +1 7 7 ज़ा 49, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 90 में 42 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 132, 132 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132 ही। 35 में से 0 माइनस किए तो हमारे पास 35 ही आएगा। 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 420, ठीक हो गया। +49 को 1 से करेंगे 49। अब अगर हम करें 132 में से माइनस कर दें 420 और उसमें हम ऐड कर लें 49 तो हमारे पास आ जाएगा -239, ये AX2 आ गया। AX3 फाइंड करना है हमने, AX3 का डिटर्मिनेंट, सॉरी इसमें क्या होगा X3 नहीं लिखेंगे, मतलब ये वाली नहीं लिखेंगे, बाकी लिख लेंगे 170 -4 0 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे 12 18 7, 12 18 7, ठीक हो गया। उसी तरह प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड बाय R1, अब मैं दोबारा से वो नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 प्लस फर्स्ट वाली लिखे क्या आएगा 0 2 18 7, 0 2 18 7, माइनस माइनस +4। अब दूसरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 0 18 7, ठीक हो गया, +12। अब तीसरी नहीं लिखेंगे तो 7 0 0 2, 7 0 0 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 1, 7 0 ज़ा 0 -18 2 ज़ा 36, +4 7 7 ज़ा 49, 18 0 ज़ा 0, +12 7 2 ज़ा 14, 0 0 ज़ा 0, 36 को -36 को 1 से करेंगे -36, 49 को 4 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 196 आता है, प्लस अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 को 14 के साथ तो हमारे पास आता है 168, ठीक हो गया। अगर हम इनको सॉल्व करें इकट्ठा, 12 ही था, 168 में हम प्लस कर दें 196 और उसमें से माइनस कर दें 36 तो हमारे पास आएगा 328, ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज़ इसी में पुट करेंगे, ये जो है ना इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले
x1 की देखें क्या होगा, ए x1 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट था। ए x1 क्या है हमारे पास 708, हमने लिख दिया 708, ठीक हो गया। ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 166। हम अगर इनको डिवाइड करें 708 को हम डिवाइड कर दें 166 पे तो हमारे पास पॉइंट में आएगा, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 2 पे कटिंग कर सकते हैं अगर 2 पे करनी है तो। ये 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 354 ओवर 83, ठीक हो गया। x2 अगर हम करना है तो ए x2 का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, x2 का डिटर्मिनेंट क्या है -239, -239 और ए का डिटर्मिनेंट क्या था 166। ये कटिंग नहीं होती ऐसी ही हमारे पास आंसर आ गया। x3 का क्या आएगा, ए x3 का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए x3 क्या है 328, 328 डिवाइड 168 166 सॉरी करेंगे जी हमारे पास आ जाएगा 2 8 16, 2 3 6। इसको 2 पे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 164 ओवर 83, ये x3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व कर लिया। अब मैं आप लोग को 3/3 का मैट्रिक्स, मतलब इस तरह का ही मैट्रिक्स होगा, उसका मैं आप लोग को इन्वर्स लेना बताऊंगी। इन्वर्स फर्स्ट 9th में भी आप लोग लेते रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा चेंज होगा क्योंकि इन्वर्स में हम एडजॉइंट जब लेते हैं, एडजॉइंट वाले मेथड से बताऊंगी मैं। एडजॉइंट जब लेते हैं इन्वर्स में तो वो पहले तो 2/2 का होता था तो हम क्या करते थे, इनकी प्लेसेस चेंज करते थे, इनके साइन चेंज करते, लेकिन अब हमारे पास 3/3 का हो तो 3/3 में तो ऐसे नहीं हो सकता ना। 3/3 में एक डिफरेंट तरीके से जॉइंट फाइंड किया जाता है, तो मैं वो उस मेथड से आप लोगों को करवाती हूँ, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से। हमारे पास मैट्रिक्स जो है 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका हमने एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड करना है। उसका इन्वर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट मेथड से वो होता है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, मतलब जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स लेना है उसी का एडजॉइंट लें और उसी का डिटर्मिनेंट, उस एडजॉइंट लेके उसे उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, क्या करेंगे हम इसका एडजॉइंट भी लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट भी लेंगे। पहले हम एडजॉइंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट तो आप लोग को सिखा चुकी हूँ, वो आसानी से हो जाएगा। एडजॉइंट देख लें पहले। एडजॉइंट के लिए पहले क्या करेंगे, हमने इसमें कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 इधर डिटर्मिनेंट बना लिया हमने छोटे छोटे से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनके इर्द गिर्द इस तरह मैट्रिक्स बना देना है और ऊपर ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। ये जॉइंट फाइंड करें किसी भी मैट्रिक्स का, तो क्या करना उसके बाद आप लोग को मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम लिखते होते हैं प्लस माइनस लिखते होते, मैंने आप लोग को ये इधर बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरह हम ये लिखेंगे इनके स्टार्ट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस तरह भी होता है। और आगे आप लोग को लहदा मेथड से भी बता दूंगी कि ये वो इनके ऑर्डर्स, तो यानी कि इनकी पोजीशन एंट्री जो है वो किस जगह पे है उसको देख के भी दे, जिस तरह ये हमारी है एंट्री, ये फॉर एग्जांपल देख लें, ये हमारी कौन सी जगह है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है ना, हम लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2, मतलब पहले रो फिर कॉलम, 2 + 2 कितना होता है 4, -1 की पावर 4 लेंगे तो क्या आएगा प्लस में 1 ना, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये कौन सी है, सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो है, -1 की पावर 2 + 1 ले लें तो 2 + 1 कितना होता है 3 किसी भी चीज़ की पावर पावर अगर ओड है तो माइनस का साइन रह जाएगा, -1 आएगा, इसलिए हम साथ में माइनस लगाते हैं, ठीक हो गया। ये सारे जो प्लस माइनस है ऐसे ही नहीं आगे, बल्कि इस मेथड को देखते हुए ये प्लस माइनस आए हैं। ये आप लोग को याद रखने के लिए मैंने इसलिए वैसे बता दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसे लिखना है, ये हमारे पास क्या है, पहली रो पहला कॉलम है, हमने पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है। बाकी क्या बचा हमारे पास 3 - 4 - 1 2, 3 - 4
-1 2। एक तो इस तरह से भी लिख लें या फिर देख लें ये पहली रो है, पहली रो तो हमने लिखनी नहीं है। ठीक हो गया। पहला मैट्रिक्स लिख लें, पहला गायब कर दें, दूसरा मैट्रिक्स लिखें, दूसरा गायब कर दें, तीसरा लिख लें, तीसरा गायब कर दें। सेम उसी तरह जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट में किया था पहले। ठीक हो गया। थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। पहली तो गायब हो गई, इसे कर दिया, बाकी बचे 3 -4 -1 2, वही लिख लिया। अब दूसरा डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, दूसरी लाइन कॉलम गायब कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास -2 5 और -1 2, -2 5 -1 2। अब तीसरा लिख रहे हैं, तीसरा गायब हो गया। पहली रो तो लिख ही नहीं रहे क्योंकि हम पहली रो में लिख रहे हैं, इसलिए पहली रो तो हमने देखनी नहीं है। -2 5 3 -4, -2 5 3 -4। अब हम सेकंड रो पे आ गए तो हमने जो सेकंड रो इससे नहीं देखना। ठीक हो गया। पहला डिटर्मिनेंट लिख ख़त्म। 1 दरमियान वाला नहीं देखना क्योंकि सेकंड रो में लिख रहे हैं वो हमने देखनी नहीं है। 1 -4 1 2, 1 -4 1 2। अब सेकंड वाला लिख रहे हैं, सेकंड वाला नहीं देखना। 1 5 1 2, 1 5 1 2। जब तक हम सेकंड रो में, हमने सेकंड रो का तो कोई भी एलिमेंट लिखना ही नहीं है। अब थर्ड वाला कॉलम में लिख रहे हैं तो थर्ड वाला कॉलम गायब हो गया। 1 5 1 -4, 1 5 1 -4। ठीक हो गया। अब थर्ड रो में आ गए हैं, जब तक हम थर्ड रो में, हमने इस थर्ड रो में से कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, ये ख़त्म हो जाएगा। पहला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो पहला ख़त्म हो गया। 1 3 1 -1, 1 3 1 -1। अब दूसरा लिख लेंगे, दूसरा गायब। 1 -2 1 -1, 1 -2 1 -1। अब तीसरा लिख लेंगे, तीसरा गायब हो गया। 1 -2 1 3, 1 -2 1 3 आ गया। ठीक हो गया। अब इसे कैसे लिखना है हमने, 3 2 ज़ा, जिस तरह डिटर्मिनेंट को सोल्व करते 3 2 ज़ा 6, यहाँ हमने लिखा 6, माइनस लगा दिया, डिटर्मिनेंट के दरमियान माइनस लगाते, 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 आ गया। दरमियान में प्लस का साइन था, बाहर प्लस लगा दिया। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, हमने माइनस का 2 लिख लिया, माइनस लगाया। 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5 आ रहा है तो इस प्लस माइनस के साथ मिलकर वो प्लस का 5 बन गया, बाहर माइनस आ गया, बाहर माइनस था। 2 4 ज़ा 8 माइनस प्लस हो गए, 8 आ गया। 5 3 ज़ा 15, दरमियान में वो पहले वाला माइनस और ये 15, बाहर प्लस आ गया। ठीक हो गया। अब इसके देखें, बाहर माइनस लगा दिया। 2 1 ज़ा 2 माइनस, अब इसको करेंगे -4 को 1 से करेंगे -4 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस 2 1 ज़ा 2, अब 2 1 ज़ा 2 माइनस लिखा। अब 5 1 ज़ा 5, प्लस का 5 आ रहा है और ये माइनस वही रहेगा, माइनस। 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4 आ रहा है, माइनस लिखा, ये माइनस लिख दिया। 5 1 ज़ा 5 ऐसे लिख लिया। अगर यहाँ पे जो आंसर इस सेकंड को करने से माइनस का आ रहा हो तो हम इसको प्लस कर देते, अगर वो प्लस नहीं आ रहा तो फिर नहीं चेंज करते। प्लस 1 को -1 से करेंगे -1, माइनस 3 1 ज़ा 3, प्लस में नहीं आ रहा तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 1 को -1 से करेंगे -1, माइनस 2 को 1 से करेंगे -2, माइनस में आ रहा है तो इसको चेंज कर देंगे। प्लस 3 1 ज़ा 3, -2 को 1 से करेंगे 2, माइनस का 2 आ रहा है तो इसको चेंज कर देंगे, ऊपर ट्रांसपोज वैसे ही। ठीक हो गया। अब ये इधर देखें, 6 में से 4 माइनस किए 2, बाहर प्लस है तो प्लस का 2 आ गया। 5 में से 2 माइनस किए 3, प्लस का 3 है तो बाहर माइनस, वैसे माइनस का 3 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया -7, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो -7 आ गया। 4 और 2 6, प्लस का 6 और ये प्लस माइनस माइनस तो -6 आ गया। 5 और 2, 5 में से 2 माइनस किए तो -3, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस -3 आएगा। 5 और 4 9, माइनस का 9 आ रहा है, वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 आ गया। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे पास -4 आएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4। 2 में से 1 माइनस किया, 1 प्लस का आ गया और ये माइनस का 1 बन गया। 3 और 2 5, प्लस का 5, ये भी प्लस तो 5 प्लस का आ जाएगा, ऊपर आ गया ट्रांसपोज। ठीक हो गया। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या कहते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसे हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। 2 -3 7 है, 2 -3 7, ये पहली रो थी, हमने इसे पहला कॉलम बना दिया है। अब देखें दूसरी रो कौन सी है, -6 -3 9, इसे हम दूसरा कॉलम बना देंगे। -6 -3 9, -6 -3 9। ठीक हो गया। अब तीसरी रो लिखें, -4 -1 5 है, इसे तीसरा कॉलम बना देंगे। -4 -1 5,
अब ऊपर ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं, ट्रांसपोज हमने ले लिया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हमने डिटर्मिनर लेना है। एडजॉइंट को डिटर्मिनर पे डिवाइड करते हैं ना, डिटर्मिनर लेना है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या था जिसका हमने डिटर्मिनर लेना है, वो मैट्रिक्स हमारे पास था 1 1 1 -2 3 -1 5 -4 2। इसका डिटर्मिनर लेंगे, इसी तरह प्लस माइनस प्लस होंगे। एक्सपेंड करेंगे हम R1 से, एक्सपेंड बाय R1, लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट -1 डिटर्मिनेंट +1 डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। फर्स्ट रो तो लिखनी नहीं है, पहला लिखने लगे तो पहला ख़त्म हो जाएगा। 3 -4 -1 2, 3 -4 -1 2। अब दूसरा ख़त्म हो जाएगा, दूसरा लिखेंगे -2 5 -1 2, -2 5 -1 2। तीसरा में तीसरा ख़त्म हो जाएगा, -2 5 3 -4, -2 5 3 -4 आ गया। ठीक हो गया। बाहर 1 है, 3 2 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4 -1 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 आ रहा है, -5 1 ज़ा 5 माइनस का 5 है तो इसका साइन चेंज हो गया। 3 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस, -5 3 ज़ा 8। 6 में से 4 माइनस किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1। 8 में से 8 माइनस किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1। इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, 1। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया है, तो हमने क्या करना है, ज्वाइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं। ये ज्वाइंट से जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा ना, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 -3 -7 -6 -3 9 -4 -1 5। और ज्वाइंट को डिवाइड करते होते हैं डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट 1 था, 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 पे जब किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वो एज इट इज़ आ जाती है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 -6 -4 -3 -3 -1 -7 9 5। तो ये इसका क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्स। ठीक हो गया। यहाँ पे जब हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हुए ज्वाइंट लिया था, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे। जब हमने ये सेकंड की थी, फर्स्ट रो तो लिखनी नहीं थी, कॉलम फर्स्ट रो तो लिखनी थी, सेकंड कॉलम ख़त्म किया था तो -2 5 -1 और ये 2 था। यहाँ पे मैंने लिख लिया था 1। तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। 5 में से 4 माइनस किया तो 1, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। और एक चीज़ यहाँ पे देखें, 4 2 ज़ा 8 5 3 ज़ा 15। ठीक हो गया। अब 50 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -7 -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। ठीक हो गया। ये आ जाएगा -8, -8 में से 2 माइनस करेंगे तो -6। तो इसे डिवाइड किस पे करेंगे, -6 पे। तो इन सब के ओवर में क्या आ जाएगा, -6 -6। ठीक हो गया। -6 पे सारों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से आएगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो -1 माइनस हाथ में, चाहे माइनस ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो या साइड पे लिखो, आपकी मर्जी है। -1/3 आ जाएगा। ये 1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। ये 7 और 6 डिवाइड नहीं होते ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। 6 से 6 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ क्या रह गया 1। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3/2 साथ में माइनस आ गया। ठीक हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो 2/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। ये माइनस वैसे आ गया, 5/6 भी वैसे आ गया। ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।